द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। तमिलनाडु की एक मस्जिद है जो समरसता का प्रतीक बनी है, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। हर जगह लोग तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं कि भैया मस्जिद हो तो ऐसी हो जहां हर धर्म के लोगों का सम्मान किया जाता हो और जहां पर एक मिसाल पेश की गई है। आप जरा इसकी तस्वीर देख लीजिए। बीबीसी ने बाकायदे इसकी तस्वीर साझा की है। मस्जिद तस्वीर देखिए, फिर इसमें हुआ क्या है और क्यों ये मस्जिद चर्चा का विषय बनी है, ये भी हम बताएंगे आपको। दरअसल तमिलनाडु की इस मस्जिद की चर्चा इसलिए हो रही है कि यहां पर सभी संप्रदायों के लोग पहुंचे हैं। यह मस्जिद बनी तमिलनाडु के गांव में मस्जिद बनी है। उसके उद्घाटन में सभी संप्रदायों के लोग पहुंचे हैं। ईसाई भी पहुंचे, हिंदू भी पहुंचे हैं, पंजाबी भी, सब सारे समुदाय के लोग पहुंचे और मस्जिद का उद्घाटन पूरे अलग अलग धर्म संप्रदायों के साथ हुआ। लोगों को साथ लाने का एक मौका था। यह अपने आप में एक ऐसी तस्वीर थी जिसको देखने के बाद हर कोई भावुक है। तो तस्वीरें देखकर आप समझ गए होंगे। अब बताते हैं आपको कि यह मस्जिद आखिरकार बनी कहां है। यह शिवगंगा जिले के सलाई ग्रामा में बनी यह मस्जिद है और इस मस्जिद की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके उद्घाटन समारोह में हर धर्म के लोग पहुंचे, ईसाई पहुंचे, पारसी भी पहुंचे। आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर लोग पहुंचे और इनका घुल मिलकर यहां पे स्वागत किया गया। आप देख सकते हैं हर धर्म के लोग यहां पर बैठे हुए हैं और एक दूसरे से गले मिलते हुए भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में साफ देखा सकता है कि जो लोग हिंदू रीति रिवाज को समझने वाले लोग हैं, वो जब यहां पहुंचे तो उन्होंने अपने हिसाब से दान किया, एक दूसरे से गले मिले, मिठाइयां बांटी और देखिए कोल्ड ड्रिंक्स भी बांटी जा रही हैं, ड्रिंक्स भी दी गई हैं। सबका सम्मान हुआ है और एक जो है ऐसी तस्वीर पेश करने की कोशिश इस मस्जिद के द्वारा की गई है जिसको देखकर, सुनकर, समझकर यह लगता है कि गंगा जमुनी तहजीब आज भी जिंदा है। आप देखिए कि यहाँ के पलनी कुमार हैं, इस सलाई ग्राम के रहने वाले। उन्होंने कहा कि ये तस्वीर कोई पहली बार यहां पर ऐसी नहीं दिखी है। यहां पे बहुत सारी बार ऐसी तस्वीरें दिखी हैं। हम लोग गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं, हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं। यहां पर किसी भी प्रकार का कोई हिंदू मुसलमान का विवाद नहीं, हम लोग आपस में प्यार और समरसता के साथ रहते हैं। ये पलनी कुमार का कहना है। आप देख सकते हैं यहां पर बाकायदे भोजन बना। 7,000 के करीब लोगों ने यहां पर मतलब भोजन भी किया। आराम से लोगों से एक दूसरे से मिले, गले मिले। आप तस्वीरों को देख सकते हैं। यहाँ के लोग सीधे तौर पर समरसता का प्रतीक जाने जाते हैं। देखिए मोहम्मद यासिर है, इमाम है। ये काफ़ी खुश नजर आए कि सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आए और सभी धर्मों के लोगों ने यहाँ पर जो है अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया और एक दूसरे से गले मिले, एक प्यार का पैगाम देने की कोशिश की है। इसीलिए इस मस्जिद की चर्चा हो रही है। शिवगंगा जिले में जो ये मस्जिद बनी हुई है, इसकी चर्चा खूब जोर शोर से हो रही है। हर जगह इसके वीडियो साझा किए जा रहे हैं, लोग इस पर रिएक्ट भी कर रहे हैं कि देखिए किस तरीके से है। बीबीसी ने इस खबर को भी पोस्ट किया है और लोग लिख भी रहे हैं। देखिए प्रीतम ये वदकोया है, लिखते हैं कि वाकई में बहुत अच्छा देखने को मिला। अब मैं देखना चाहूंगा कि ऐसा ही कुछ नज़ारा मंदिर में भी हो, वहां भी सभी धर्म के लोग एकत्रित हों। जय हिंद, जय भारत। यानी ये कह रहे हैं कि ये तस्वीर देखकर बहुत अच्छा लगा। मतलब यहां पर नफरत नहीं दिखाई दे रही थी, यहां पर समरसता दिखाई दे रही थी और ऐसी ही तस्वीरें और दिखनी चाहिए और भी ऐसी तस्वीरें मंदिरों से भी आनी चाहिए। हाजिक लिख रहे हैं कि जहां बीजेपी आरएसएस नहीं है, वहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। यानी ये सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करके लिखा गया है कि जहां भारतीय जनता पार्टी है, विद्वेष वहां पर ज्यादा है, वहां पर ही हिंदू मुस्लिम है और बाकी जगहों पर नहीं है और सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। ये बीजेपी हाफ चड्डी वाले आपस में फूट डालते हैं वोट के लिए, इस तरीके से भी लोग लिख रहे हैं। शुभम ब्लॉग लिख रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है, हमारे देश की ये खूबसूरती है और सच्चाई है, लेकिन कुछ लोग अपना दाल रोटी चलाने के लिए लोगों को भड़काने का काम करते हैं। सच्चाई है, यानी ये हमारे देश की सबसे खूबसूरत तस्वीर है, ये लोगों का कहना है। और ऐसी ही तस्वीरें पहली बार नहीं आई, ये तस्वीर ऐसी जो आ रही है, लेकिन चर्चा इसकी इसलिए हो रही है कि ऐसे दौर में जहां इंसानियत को खत्म करने वाले लोग हैं, ऐसे दौर में जहां नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ऐसे दौर में जब एक दूसरे को मारने काटने पर मजबूर करने के लिए कुछ धर्म के ठेकेदार और नेता बैठकर लड़ाने का काम करते हैं, उस दौर में यह तस्वीर राहत देने वाली है, सुकून देने वाली है। मदन सिंह लिखते हैं कि बीबीसी जैसे तमाम हिंदू और भारत विरोधी तत्व गजवाए हिंद के लिए किए जा रहे षड्यंत्र को छुपाने के लिए इस तरह के तमाम हथकंडे अपनाएंगे। आप देख लीजिए किस तरह की चीजें हो रही हैं। इन्हें अत्याचारी लुटेरों के कृत्य नहीं दिखेंगे। सर तन से जुदा के नारों से कोई सरोकार नहीं है। यह सत्य नहीं दिखेगा कि जहां मुस्लिम कम है वहीं शांति क्यों है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये चीजें कहा जा रहा है, जहां मुस्लिम कम है वहीं शांति दिखती, जहां ज्यादा है वहां अशांति फैलाते हैं मुस्लिम। ये आरोप जो है लगाए जा रहे हैं। तो इस तरीके के लोग भी आपको मिलेंगे जो सोशल मीडिया पर भी लिखेंगे। ये ताबिस पवली है, वो लिखते हैं ये इस्लाम की खूबसूरती है कि इसमें सबको बराबरी है।
मस्जिद में खास लोगों को नहीं बुलाया जाता। मस्जिद अमीर गरीब में कोई फर्क नहीं करती है, यहां सब लोग आराम से आ जा सकते हैं। चौधरी लिख रहे हैं अभी यहां आरएसएस फली फूली नहीं है, जब यहां आरएसएस मजबूत हो जाएगी तब यहां पर दंगे फसाद शुरू हो जाएंगे। यानी यहां पर ऐसी समरसता की तस्वीर इसलिए आ रही है, यहां मोहब्बत का पैगाम इसलिए दिया जा रहा है कि यहां आरएसएस मजबूत नहीं है। जिस दिन आरएसएस यहां मजबूत हो जाएगी, यहां भी ऐसी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। देखिए एम के गांधी लिख रहे हैं ऐसी खबरें मत दिखाया करो, हिंदू मुसलमान प्रोपेगेंडा को धक्का लगता है। किसी गोदी मीडिया चैनल ने दिखाया, हरिओम, मतलब ये चीज मत दिखाइए आप। इससे जो एजेंडा सेट है मीडिया का और जो कुछ राजनीतिक पार्टियों का, वो उस पर धक्का लगता है। इसके लिखते हैं कि भागवत को न्योता भेज दो, 2 दिन में गांव की ऐसी की तैसी ना हो जाए तो नाम बदल देना। यानी भागवत आप समझ रहे हैं, इशारा आरएसएस की तरफ है कि उन लोगों को भेज दो तो यहां पर सब कुछ हो जाएगा। इसके आगे भी लिखते हैं कि दक्षिण भारत के हिंदुओं ने संघी आतंकवादी संगठन की दाल नहीं गलने दी। वे पढ़े लिखे लोग हैं, पूरी दुनिया में डंका बजा रहे हैं। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश के गांव टटे पूरी दुनिया में मजदूरी करने जाते हैं, मुस्लिमों को मारते हैं, संगी कठपुतली बनकर रहते हैं, अब इजराइल की सड़कों पर झाड़ू लगाएंगे। इस तरीके से भी लोग जो है रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन आप समझिए कि ऐसी कई तस्वीरें आती रहती हैं। जब तस्वीरों की हम बात करते हैं तो आप देखिए ये तस्वीर लखनऊ की गंगा जमनी तहजीब पेश कर रही एकता की मिसाल। मुस्लिम राज परिवार ने हिंदू मंदिर की करवाई थी स्थापना, ये पुरानी खबर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी अपनी नजाकत, नफासत और गंगा जमनी तहजीब के लिए फेमस है। ये शहर धर्मों की सीमाओं को पार करने की एक अनोखी मिसाल पेश करता है, जहां सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं बिना किसी गुस्सा या ग्लानि के। गंगा जमनी तहजीब का अर्थ है एक ऐसी सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना जिसमें विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के लोग एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं और एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते हैं, शामिल होते हैं। अवध की रॉयल फैमिली की अध्यक्ष प्रिंसेस फरहाना मालिकी, जो अवध के तीसरे बादशाह मोहम्मद अली शाह बहादुर की 7वीं वंशज हैं, उन्होंने बताया कि असफ-उद-दौला ने यह सुनिश्चित किया था कि सभी धर्मों के त्योहारों को समानता के साथ मनाया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि लखनऊ के अलीगंज स्थित हनुमान मंदिर की स्थापना अवध के नवाब शुजा-उद-दौला की बेगम और अवध के छठे नवाब सादत अली खां की माता छतर कुंवर बेगम आलिया ने कराई थी। तो ये देखिए गंगा जमुनी की तहजीब इतिहास से चली आ रही है। आप देखिए लल्लू राम की एक पोस्ट देखिए, गंगा जमुनी तहजीब, मुस्लिम समाज ने फूलों से किया शोभा यात्रा का स्वागत, पेश की हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, देश में उत्साह का माहौल। इस अवसर पर बड़वानी के सेंधवा में शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा के दौरान गंगा जमुनी तहजीब भी देखने को मिली। शोभा यात्रा सेंधवा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। सिनेमा चौराहा पर मुस्लिम समाज के लोगों ने शोभा यात्रा का स्वागत किया और फूलों की वर्षा की गई। इस प्रकार शहर की जनता ने हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की है। अनोखे अंदाज में यह प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाया गया है और उसके बाद देखिए किस तरीके की चीजें हुई हैं। लोगों ने एक दूसरे से प्यार का पैगाम देने की कोशिश की है। देखिए ये गंगा जमुनी तहजीब का मिसाल हजारीबाग का यह परिवार हिंदू होकर भी पिछले 150 साल से बना रहे हैं ताजिया बनाते हैं, हिंदू हैं लेकिन ताजिया बनाते हैं। तो ऐसी कई खबरें अगर हम देखें तो वो साफ तौर पे दर्शाती हैं किस तरीके से समरसता प्रस्तुत की जाती है, किस तरीके से समरसता से काम होता है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।